TP&X एक सीए फर्म है जो कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन कर रही है इन बोथ इलेक्ट्रॉनिकली एंड फिजिकल फॉर्म। मतलब कुछ फाइल्स आपके पास इलेक्ट्रॉनिकली, कुछ फाइल्स फिजिकल फॉर्म में। लेकिन जो फिजिकल फॉर्म की फाइल है, ना तो हम उसे स्कैन करके इनकॉर्पोरेट करें इलेक्ट्रॉनिकली, और ना ही उसका क्रॉस रेफरेंसिंग इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स को दे रहे हैं। फर्दर, ऐसे बहुत सारे जगह पे हैं और ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जहां पर वर्किंग फाइल के अंदर में ना तो कोई ये इन्फॉर्मेशन मेंटेन नहीं है, वेदर द इन्फॉर्मेशन इज मेंटेन ऑब्टेन फ्रॉम क्लाइंट, या फिर दैट इन्फॉर्मेशन वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम by engagement team. How will you view the situation as per the quality control system in the audit? तो SQC 1 के हिसाब से every firm should have those policies and processes in place that that can show that documentation has the integrity, confidentiality, and retrievability. To maintain confidentiality, integrity, and retrievability of the documentation. इस सिचुएशन में क्या हुआ कि हमने ना ही तो स्कैन किया, ना ही क्रॉस रेफरेंस मेंटेन किया। दैट शोज दैट हमारे पास पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स प्लेस में नहीं है दैट कैन मेंटेन इंटीग्रिटी, रिट्रीवेबिलिटी, ये सब चीजें, ठीक है। सो दिस inability to do so will show that firm does not have policy procedures in place to maintain the integrity of the documents. Further, हमारे ऑडिट फाइल कंप्लीट है कि नहीं है हम ये भी नहीं शो कर सकते हैं, बिकॉज कुछ फाइल्स आपकी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, कुछ फिजिकल फॉर्म में है। सो हाउ विल यू नो दैट इट इज कंप्लीट? तो कंप्लीट है कि नहीं, इसको डेमोन्स्ट्रेट करना मुश्किल है यहाँ पे। एंड वेदर 60 डेज के अंदर में वो डॉक्यूमेंटेशन असेंबली हुई थी कि नहीं हुई थी, बिकॉज एज वी नो कि ऑडिट रिपोर्ट के साइन होने के बाद 60 दिन के अंदर में आपको उसकी असेंबली करनी होती है। दैट इज मेंटेन हियर कि it is whether they were assembled within 60 days time frame or not, we cannot conclude that. उसके बाद सेकंड थिंग क्या होती है, अगर हमारे पास कोई भी ऐसी चीज है जो कि पेपर फॉर्म में है, पेपर और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, तो हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंटेशन अगर किसी भी फॉर्म में है, सो उसकी इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, रिट्रीवेबिलिटी, ये सब चीजें कॉम्प्रोमाइज मानी जा सकती हैं अगर हम लोग उसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं तो। And that is the reason that we usually have controls in place so that the integrity can be protected, and we can surely say that the audit file is complete and the integrity is maintained. That is one of the reasons for implementing and designing and implementing controls, so that we can say the integrity is protected. ठीक है। उसके बाद for the practical reasons, ओरिजिनल पेपर का जो डॉक्यूमेंटेशन है, अगर हम उसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करते हैं, अगर उसे स्कैन करते हैं, देन इन दैट केस व्हाट द प्रोसीजर विल बी, कि आप उसको कैसे करोगे। ये पार्ट मैंने पढ़ा नहीं है, सो आई जस्ट रीड दिस आउट। इन दैट केस द फर्म विल इम्प्लीमेंट appropriate procedures to generate scan copies of that will reflect the entire content of the original paper documentation, including the signatures, manual signatures, cross references, and annotations. Integrate the scanned copies into the engagement file, including indexation and signing off on the scanned copies as required. And whenever the scanned copies are required, they can be retrieved and printed as necessary. ये चीज भी जरूरी है। So in this case, what is given is it has also stated that many instances are there. हाँ, एक चीज और थी इसमें जो इम्पोर्टेंट था, ये पार्ट मैंने पढ़ा था। What it was कि ऑडिट का जो वर्किंग फाइल है, उसके अंदर में हमेशा सोर्स मेंशन होना चाहिए। इट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड कि आप सोर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो सो दैट वी कैन बी श्योर ऑफ द इंटीग्रिटी कि हाँ ये डॉक्यूमेंटेशन कहाँ से आया था। बट इन दिस केस वी डोंट हैव द सोर्स, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। दिस विल लीड टू पोटेंशियल रिस्क ऑफ नॉन कंप्लायंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। दिस द आंसर।